Hello student, myself Vibha. I am your chemistry teacher, class 11. Today we are going to discuss about chemistry chapter first, some basic concept of chemistry. केमिस्ट्री तो आप लोग 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, लेकिन अब आपका ये सब्जेक्ट एक अलग हो गया है. इसमें आपको केमिस्ट्री, इसमें एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे केमिकल से रिलेटेड, जो कार्बन कंपाउंड से मिलकर केमिकल बने हुए हैं, उससे रिलेटेड पढ़ोगे. और ये आपका जो है, आप ये जो पढ़ने जा रहे हो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो. जिसमें आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री होता क्या है. केमिस्ट्री सब जो जानते हो आप, वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या होते हैं, मैटर के इंट्रैक्शन करते हैं प्रॉपर्टीज कंपोजिशन से, जिसमें हम इसे सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे रोल कनेक्टिंग होते हैं. इसमें फिजिकल साइंस भी इंक्लूड होते हैं, लाइफ साइंस भी और अप्लाइड साइंस एंड मेडिसिन इंजीनियरिंग में भी. व्हाट इज़ वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की वेरियस कई ब्रांचेस है. फिजिकल केमिस्ट्री जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ोगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस जो डिपेंड होते हैं इन सेंस देयर केमिकल स्ट्रक्चर पर, प्रॉपर्टीज़ पर एंड रिएक्शंस पर. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. ऑल सब्सटेंस अदर द कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर क्लासीफाइड अंडर ग्रुप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन सब के अंडर में पढ़ोगे कि आपकी सबसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसका कंपोजिशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे कि स्टडी द स्ट्रक्चर कंपोजिशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या है, डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड केमिकल प्रोसेसेस द लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री. बिहेवियर, कंपोनेंट्स का बिहेवियर, सेल्स के स्ट्रक्चर्स, केमिकल प्रोसेस क्या क्या है, सब लिविंग बींग्स, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसमें वो क्या करते हैं, हम इसमें एनालिसिस करते हैं कि डीलिंग करते हैं सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटीज़ की डिटरमाइन करते हैं. कंपोजिशन, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका हो गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, एस्ट्रो केमिस्ट्री, इन सब का इसके डिफरेंट ब्रांचेस हो गए. नाउ स्टार्ट मैटर. व्हाट इज़ मैटर. मैटर तो आप लोग पढ़े ही हो कि मैटर क्या है. मैटर क्या है सर, तो आप तो 9th क्लास में पढ़े हो. मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पॉसेस mass and the presence of the can be felt by one or more 5 senses. जानते हो मैटर 3 टाइप्स में होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, डिफाइनाइट सेम होता है. फॉर एग्जांपल शुगर, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा. लिक्विड क्या होती है, इसको जिस कंटेनर में रखते हो उसी का ये आकार ले लेता है, उसी का शेप ले लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा. और गैस क्या होता है, इन डिफाइनाइट वॉल्यूम, नॉट डिफाइनाइट शेप, इसका ना ही डिफाइन वॉल्यूम ना शेप होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. क्या गैस का कोई शेप होता है, आपने देखा है, नहीं. 3 स्टेट ऑफ द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ चेंजिंग द, कैसे चेंजेस होते हैं, जैसे सॉलिड तो आप सपोज दैट वाटर वाले सॉलिड लिए, आइस को जब आपने मेल्ट किया, फ्यूज़न किया, तो लिक्विड फॉर्म में आया, और लिक्विड को जो आपने वेपराइज किया तो गैस फॉर्म में गया. और गैस को अगेन डिपोजिशन किया तो क्या हो गया, सॉलिड बन गया. और यही सॉलिड को सब्लिमेशन करोगे तो गैस बन जाएगा. गैस को कंडेंसेशन करोगे तो लिक्विड फॉर्म होगा, लिक्विड को फ्रीजिंग करोगे तो सॉलिड फॉर्म होगा. ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इसका डेफिनेशन आप लोग और डिफरेंस तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हो और 10th क्लास में भी पढ़े, 9th में स्टार्टिंग पढ़ लिए थे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल.
microscopic levels. At the microscopic or bulk level, matter can be classified the mixture pure substance. मिक्सचर को क्लासीफाइड किया गया है. Can be further divided so in below. First, matter, subdivided part mixture and pure substance. Mixture can be divided two parts, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, and pure substance divided two part, elements and compounds. होमोजीनियस मिक्सचर, अब यहाँ पर आप पढ़ोगे क्लास है मैटर, मिक्सचर क्या है पहले, तो मिक्सचर के बारे में पहले आप लोग पढ़ोगे. अ मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट विच आर कॉल्ड इट कंपोनेंट्स. अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर. शुगर एंड वाटर क्या होते हैं? कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं ना, तो सॉल्यूशन बन जाता है शुगर वाटर का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर. सैंड एंड वाटर कहाँ कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, तो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. स्टूडेंट प्लीज़, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो, जैसे आप लोग की स्कूल की क्लास चलती है, वैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए इसे सीरियसली लीजिएगा और जो भी नोट्स दिया जा रहा हो उसे आप कॉपी में नोट करते चलिएगा. आपको जो भी पढ़ाया जा रहा, आप वीडियो को रोक कर भी आप नोट्स बना सकते हो. प्योर सब्सटेंस. नाउ प्योर सब्सटेंस, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. मटेरियल प्योर सब्सटेंस क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाइड किया गया. प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट जो डिफाइन किया प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एलिमेंट्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये तो आप 10th में भी पढ़े हो, फिर भी एक बार डिफाइन कर दे रहे हैं. मेटल जिसमें क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हो नॉन मेटल होते हैं, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, मेटल एंड नॉन मेटल की भी. उसे हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड. मेटल समझ गए, जिसमें पॉजिटिव होते हैं चार्जेस, मेटल्स होते हैं जिसमें निगेटिव चार्जेस होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. और मेटलॉइड जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, वो क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं. कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. तो प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन किए जाते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, से हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Every substance has unique or characteristics properties. These properties can be classified into two categories: physical properties and chemical properties. What is physical properties? Physical properties क्या है? Physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identities or the composition of the substance. आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था 10th क्लास में, उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जिसमें बिना चेंज हुए, उसकी आइडेंटिटी को बिना चेंज किए हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फॉर सब एग्जांपल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? जो परमानेंटली चेंज हो जाते हैं, वो क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे दूध से दही का बनना, या किसी पेस्ट को जला रहे हो तो कोल बन जा रहा है, उसमें भी चेंजेस आ जा रहे हैं. नाउ स्टार्ट मेजरमेंट. फिजिकल क्वांटिटीज़. व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़? ऑल सच क्वांटिटीज़ which we come across during our scientific studies are called physical quantities. Measure of the physical quantity consists of two parts of physical quantities: the number and second unit. Unit is defined as the standard of reference chosen the measure of physical property. Unit SI unit standard.
इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है ऑफ यूनिट? इन्हें फ्रेंच लेस सिस्टम कहते हैं। और क्या है दिस यूनिट? इसके बारे में आप पढ़ोगे। इंटरनेशनल यूनिट्स ये दिया है, किसने दिया? तो उसके बारे में दिया था 11 जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑन वेज एंड मेजरमेंट। दिस सिस्टम आर लिस्टेड इन द बिलो, जो कि नीचे बताया गया है। इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम्स क्या क्या है, इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशंस ऑफ एसआई बेस यूनिट। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। मीटर का कहाँ यूज करते हैं? मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल। यूनिट ऑफ मास का किलोग्राम। दिस किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। केल्विन डायनेमिक टेम्परेचर कहाँ यूजेस होते हैं, सब दिया। यूनिट ऑफ अमाउंट सब्सटेंस मोल। यूनिट ऑफ luminous intensity कैंडला। कैंडला luminous intensity डायरेक्शन ऑफ द सोर्सेस। Now start some important definition. Some important definition: mass and weight. Mass and weight. What is mass? Mass of substance is the amount of matter present in while weight. Mass of substance इसमें amount of matter जो present होते हैं उसके weight में। फोर्स एग्जिस्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स एग्जिस्ट करती है ग्रेविटी बाय ऑब्जेक्ट से। द मास ऑफ द सब्सटेंस कंटेन वेयर इज इट्स वेट। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। मास आपने पढ़ा, वॉल्यूम क्या है वो भी पढ़े हो। 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। डेंसिटी क्या है? मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द मास। पर इसको हम रो से डोनोट करते हैं। लो इसको ग्रीक लेटर में रो कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी का होता है किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। ये इसलिए हुआ कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। व्हाट इज टेम्परेचर? जानते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूज क्या होता है? इसका मेज़र होता है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में। टेम्परेचर ऑन 2 स्केल रिलेटेड टू ईच अदर। फ़ारेनहाइट इक्वल टू कैसे वो करते हैं रिलेशनशिप? इसमें क्या होता है? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में देंगे। ओके, थैंक यू।